मैं मनोज पांडे, मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जो है द्विघात समीकरण कक्षा 10 की द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ जनरल सामान्य जानकारियों के विषय में बताया था, और इसके बाद में जो लोग इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं वो पहले क्रम से वीडियो 1 और 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देख लें, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर हो जाए। आज हम एक्सरसाइज 4E का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने बताया था कि द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में अगर कोई समीकरण है तो ये हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। इसके बाद में एक श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र का निगमन किया। उस सूत्र की सहायता से आज हमको इस एक्सरसाइज में प्रश्नों को हल करना है। अब सूत्र कैसे निकला इस चीज के इसको भी देख लीजिए। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी द्विघात समीकरण थी। इसको जो है उमर खयाम विधि से भी जो है इन्होंने एक विधि अपनी दी। उमर खयाम ने अपनी एक विधि दी, उस विधि से जो है इसको श्रीधराचार्य का सूत्र निकला। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में a से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, a से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस b/a × x प्लस c/a = 0। क्योंकि 0 को हम अगर a से भाग करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब इसको हम जो है पक्षांतर कर लेंगे, c/a को इधर हटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस b/a × x = -c/a। ये हमारा जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब इससे पहले एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हम क्वेश्चनों को हल करते हैं, तो इसको भी हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए मैंने बताया था कि जो मध्य पद होता है उसको हम 2 से भाग करके उसका वर्ग कर देते हैं। तो b/a है, इसमें यहाँ पर कितना है, b/a। इसको 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा b/2a। ये आ जाएगा b/2a, इसका होल वर्ग, यानी कि ये आ गया हमारा b² / 4a²। ये जो है हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। दोनों पक्षों में जोड़ने का, जब हम इसको जोड़ेंगे दोनों पक्षों में तो हमारा आ जाएगा x² प्लस b/a × x प्लस b² / 4a² -c/a और प्लस b² / 4a²। ये हमारा आ जाएगा। अब यहां पर हमारा जो बना है ये हमारा हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमारा जो है। और इधर हो गया हमारा 4a² एलसीएम दे दिया -4ac प्लस b²। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे।
क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने का। जब हम वर्गमूल लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। देखिए ये अंडर रूट हो जाएगा और 4a स्क्वायर का हो जाएगा। अब हम x इक्वल टू इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लेंगे पूरे का तो आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यक्स। ये हमारा जो है श्रीधराचार्य सूत्र कहलाएगा। यही हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है। यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन। अब देखिए इसके बाद में यदि हमारा जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा जो है यदि ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है इसका मान और पूर्ण वर्ग हो और पूर्ण वर्ग भी हो तो क्या होगा, तो हमारे मूल जो है वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल जो है वास्तविक परिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे और दूसरी कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो है मगर पूर्ण वर्ग नहीं है। पहला पूर्ण वर्ग था और पूर्ण वर्ग ये न हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न। तो हमारे मूल जो है वास्तविक तो होंगे और मगर परिमेय नहीं होंगे, अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न होंगे। और यदि बराबर हो, यदि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल जो है वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन, इसका मान कम हो 0 से, तो हमारे मूल जो है किस तरीके से होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। ये हमारी जो है कंडीशंस है। इन्हीं कंडीशनों के अंतर्गत हमको देखना है कौन से मूल वास्तविक है, परिमेय है कि नहीं है, वास्तविक है कि नहीं है,
मूल बराबर हैं, कैसे है, इनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 4E का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस 14x 2x² प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। सूत्र की सहायता से हमको मूल ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए x² a का गुणा a की जगह पर 2 है, यानी x² का गुणांक 2 है, यहां पर a है, तो a बराबर हो गया 2। इसी तरीके से b बराबर देखना है, x का गुणांक 14, x का गुणांक b बराबर 14 हो गया, और c बराबर हो गया 9। ये हमारा हो गया। अब हमको सूत्र लगाना है, श्रीधराचार्य विधि वाला सूत्र जो है हमको लगाना है और मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात है, 2 मूल लिख लेंगे। क्या होता है सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2। मानिए यहां पर हमारा मान -b यानी -14 प्लस माइनस अंडर रूट b² 14 का वर्ग 196 माइनस 4a और c का मान बटे 2a 2 दूनी 4 -14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 माइनस 4 दूनी 8 में 72 बटे 4। ये हो जाएगा -14 प्लस माइनस अंडर रूट 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 9 में 7 गया तो 124 बटे 4। अब यहां पर ये -14 प्लस माइनस 124 है, इसमें से 4 गुणे 31 यानी 4 गुणे 31 से 2 बार, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 31 बचेगा बटे 4। भाग करेंगे जब हम, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 4, 2 से 5। ये आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि 31 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं संख्या है, इसलिए वो दशमलव में आएगी, एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, भाग करेंगे तो पूरा मान आएगा। आपको पूरे हल करने की जरूरत है। यही इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे, वही काम करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें। a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 4। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2। मान रख दीजिए -b यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 4
और ए का मान 2, 4 दूनी 8 और चक्कू 32। ठीक है, ये आ जाएगा 32 बटे 2a 2 दूनी 4। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 32 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, 12 12 में से 9 गया 3, 23 बटे 4। ये x का मान हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने बताया था कि b² माइनस 4ac हमको निकालना है। अगर ग्रेटर देन 0 है या बराबर है या लेस देन 0 है, उसके आधार पर हम मूलों के लक्षण निकालते हैं। तो इसमें वही ax² प्लस bx, सबसे पहले यही करेंगे, c इक्वल टू 0 से तुलना करें। a इक्वल टू आ गया 3, b इक्वल टू आ गया -4√3 और c इक्वल टू आ गया 4। ठीक, अब हमको निकालना है सबसे पहले b² माइनस 4ac। ये निकाल, क्या हो जाएगा, b² यानी -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है, c का मान, ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 और 3 16 किया 48, 48 माइनस 4 चक्कू 16 किया 48। अब ये हमारा आ गया 0, यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। जब ये 0 होगा तो मूल हमारे कैसे होंगे, बराबर। हमने पहले बताया था, अतः मूल बराबर होंगे। ठीक, इसी तरीके से कोई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4x² प्लस 12x प्लस 9, 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके हमको मूल के लक्षण बताने हैं, कैसे होंगे। अगर मूल भी निकालना हो तो मूल भी निकाल सकते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। a बराबर आ गया 4, b बराबर 12 और c बराबर 9। b² माइनस 4ac निकालिए, b² यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac 144 माइनस 4 चक्कू 16 नेमा, 4 चक्कू 16 नेमा 144 इक्वल टू 0, यानी कि मूल हमारे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। b² माइनस 4ac बराबर 0 इसमें भी है, अतः मूल बराबर होंगे। बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 4x² प्लस 3x, 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a बराबर 4, b
बी बराबर 3 और सी बराबर 7। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4a यानी 9 माइनस 7 28 और ये हो जाएगा 28 इंटू 4। 8 25 9 से लगे 3 और 4 दूनी 8 की 11 112 माइनस का 103 बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये देखिए यहां पर इसका मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है। माइनस की वैल्यू है इसलिए 0 से कम है। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से कम है। अतः मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक जब तक मूल बराबर या वास्तविक नहीं आते हैं तब तक हम मूल नहीं निकाल पाएंगे। काल्पनिक होंगे तो मूल नहीं निकलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि समीकरण के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। kx स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान। इसके मूल कैसे हो? समान हो। ठीक, तो वही काम हमको करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a बराबर आ गया k और b बराबर आ गया k माइनस 1 और c बराबर आ गया 1। अब चूंकि मूल बराबर है, मूल कैसे है? बराबर है। जब मूल बराबर है इसलिए क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मान रख दीजिए बी स्क्वायर यानी k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है k और c का मान है माइनस इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा k स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0 यानी k का मान आ गया माइनस 1। ये हमारा k का मान आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर ज्ञात करना है आपको। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। ये विविधकर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही काम करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इससे जब हम तुलना करेंगे a बराबर आ गया 3, b बराबर माइनस 60 और c बराबर 5। अब विविधकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात है। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का
वर्ग माइनस 4, a का मान 3 और c का मान कितना हो गया 8 का वर्ग 64 माइनस 5 या 15 चक्कू 60 यानी कि 4। आंसर आ गया हमारा 4। यही हमारा विविध कर्व। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी हमको विविधता ज्ञात करना है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे a बराबर आ गया 3, b बराबर 5 और c बराबर 2। ठीक, अब यहां पर जो है विविधकर ज्ञात करना है तो हमको ज्ञात करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ज्ञात करना है। बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4a का मान 3c का मान तो ये हो गया 25 माइनस 4 की हमारा दूनी 24 बराबर 1। ये हमारा जो है विविधकर इसका भी निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 22 उसी तरीके से जो ऊपर बता चुकी के का मान ज्ञात करने के लिए। फिर 21 में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है, वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसे है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो के का मान देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया -12 और c बराबर आ गया 3। ठीक, अब मूल बराबर है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर -12 का वर्ग करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 144 माइनस 4a और c इक्वल टू 144 माइनस 12 के इक्वल टू 0 यानी 144 इक्वल टू 12 के इक्वल टू 12 और 12 के बराबर 12। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 4E कंप्लीट। जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो उनको जरूर देख ले, इससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए शुरुआत से देखने से। अगर शुरुआत से नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को समझेंगे तो हो सकता है कि कुछ समझ में ना। इसलिए पार्ट 1 से लेकर के सभी पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों देखेंगे तो क्रम से देखेंगे तो आपकी समझ में ज्यादा